हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो चलिए स्टडी करते हैं। कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम या फिर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट क्या होता है, इसको हम स्टडी करेंगे। हार्ट पोजेसेस ऑटोरिदमिसिटी। हार्ट में एक स्पेशल क्वालिटी होती है जिसको हम बोलते हैं ऑटोरिदमिसिटी। ऑटोरिदमिसिटी क्या होता है कि जो हार्ट है वो इंडिपेंडेंटली बीट करता है। इंडिपेंडेंटली बीट करने का मतलब है कि वो किसी पर डिपेंड नहीं है अपनी हार्ट बीट को करने के लिए। इसको जो है ये ना तो नर्वस सिस्टम पर डिपेंड है, ना ही किसी हार्मोनल सिस्टम पर डिपेंड है। हार्ट अपनी हार्ट बीट या फिर हार्ट बीट के लिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो खुद ही जनरेट करता है। हार्ट खुद से ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, अपनी जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है वो इंडिपेंडेंटली जनरेट करता है एंड इंडिपेंडेंटली ही हार्ट बीट करता है। यह किसी पर डिपेंड नहीं है, नर्वस सिस्टम पर डिपेंड नहीं है। हालांकि जो नर्वस सिस्टम है वो इसकी हार्ट बीट को फास्ट या स्लो कर सकता है, लेकिन इसकी हार्ट बीट को जनरेट नहीं कर सकता। इस क्वालिटी को बोलते हैं ऑटोरिदमिसिटी। एंड ये जो क्वालिटी है ऑटोरिदमिसिटी, ये किस वजह से है? क्योंकि हार्ट इज फॉर्म बाय द मॉडिफाइड कार्डियक मसल फाइबर्स। हार्ट एक स्पेशल कार्डियक मसल फाइबर से बना है जिसको स्पेशलाइज न्यूरोमस्कुलर सेल्स या फिर मायोसाइट्स बोलते हैं, जो कि हार्ट की मायोकार्डियम मसल में प्रेजेंट होते हैं। ये जो मसल्स हैं इनमें ये स्पेशल क्वालिटी है कि ये अपनी इम्पल्सेस को खुद इनिशिएट करते हैं, खुद जनरेट करते हैं एंड देन आगे कोऑर्डिनेटेड मैनर में कंडक्ट करवाते हैं। विच इनिशिएट एंड कंडक्ट इम्पल्सेस कॉजिंग कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द हार्ट मसल्स। ये जो मायोसाइट सेल्स हैं, स्पेशलाइज्ड मसल फाइबर्स हैं हार्ट के, ये खुद ही अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं, इनिशिएट करते हैं एंड देन आगे कंडक्ट करते हैं। कंडक्शन का मतलब है कि अगर एक मायोसाइट सेल है, एक कार्डियक सेल है, देन वो नेक्स्ट में अपनी इम्पल्सेस को बहुत ही रैपिडली ट्रांसफ़र करता है। ये एक एज अ यूनिट काम करता है। जो हमारे मसल फाइबर्स हैं हार्ट के, मायोसाइट सेल है, ये एज अ यूनिट काम करते हैं, साथ में ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ये बहुत ही रैपिडली ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन होती है हार्ट मसल्स की। जो हार्ट के मसल्स हैं वो बहुत ही कोऑर्डिनेटेड मैनर में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फर्स्ट एट्रिया देन वेंट्रिकल्स। ये कोऑर्डिनेटेड एंड सिंक्रोनाइज कॉन्ट्रैक्शन है हार्ट मसल्स की। इम्पल्सेस रैपिडली ट्रांसफर फ्रॉम SA नोड टू द वेंट्रिकल्स। जो इम्पल्सेस हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, वो रैपिडली बहुत ही जल्दी ट्रांसफ़र होती हैं पूरे हार्ट में। कंडक्टिंग टिश्यूज़ ऑफ द हार्ट इज ऑल्सो कॉल्ड जंक्शनल टिश्यूज़। इसीलिए इन्हीं जो ये टिश्यूज़ है कंडक्टिंग टिश्यूज़ हार्ट्स के, इसका दूसरा नाम है जंक्शनल टिश्यू। क्योंकि जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं कि इंटरकैलेटेड डिस्क है एंड देन ये इलेक्ट्रिकल करंट ट्रांसफ़र हो रहा है। इंटरकैलेटेड डिस्क, इसके बीच में गैप जंक्शंस होते हैं। ये जंक्शन आगे कंडक्शन में मीन्स जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है या फिर इलेक्ट्रिक करंट है उसको जल्दी से जल्दी रैपिडली कंडक्ट करता है, रैपिडली आगे ट्रांसफ़र करता है, जिसकी तरह से ये एक तरह से एज अ यूनिट काम करते हैं। ये था कार्डियक कंडक्टिंग सिस्टम कि जो हार्ट है वो अपने आप अपनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट करता है, इंडिपेंडेंटली बीट होता है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म्स टू कंसीडर। आगे कंडक्टिंग सिस्टम मेन पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट है पेस मेकर। पेस मेकर क्या होता है? स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट फ्रॉम विच द इम्पल्सेस फॉर हार्ट बीट आर प्रोड्यूस विच इज साइनोएट्रियल नोड। जहाँ से इम्पल्सेस स्टार्ट होती हैं, जहाँ से हार्ट में इम्पल्सेस स्टार्ट होती हैं जो हार्ट को बीट करवाती हैं, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेस मेकर। प्राइमरी पेस मेकर, जहाँ से हार्ट बीट शुरू हुई, जहाँ से इम्पल्सेस स्टार्ट हुई, इलेक्ट्रिकल करंट शुरू हुआ, उसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, SA नोड। SA नोड जो है वो हमारा प्राइमरी पेस मेकर है हार्ट का। नेक्स्ट है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी क्या होता है? एबिलिटी ऑफ टिश्यू टू गिव रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस। हमारे जितने भी टिश्यूज़ है बॉडी में वो किसी ना किसी स्टिमुलस के लिए रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें अपने हाथ में एक पिन चुभी, जो पिन है वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन अपने ब्रेन तक गया और ब्रेन से मोटर न्यूरॉन ने एक्शन शो किया। इसी तरह से हार्ट में भी एक्साइटेबिलिटी होती है हार्ट की टिश्यू में। ये जो एक्साइटेबिलिटी है वो हार्ट का एक रिस्पॉन्स है किसी स्टिमुलस के लिए।
देन आता है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। सो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जब जो मेम्ब्रेन है वो रेस्ट पर है। सो हमारी बॉडी में सेल्स हैं, ऐसे ही हार्ट में भी सेल्स हैं, जहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन अंडर रेस्टिंग कंडीशन। सो फॉर एग्जाम्पल ये डायग्राम में एक ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है ये, अभी ये सेल मेम्ब्रेन रेस्ट पर है, ये कोई भी वर्क नहीं कर रही। सो इसके अक्रॉस मतलब इसके आसपास, मतलब बाहर और अंदर, सेल के बाहर है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अंदर है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। सो इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस है इसको हम बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो कि अंदर रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में अंदर क्या होता है, मोर नेगेटिविटी होती है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोर पॉजिटिविटी होती है। सो ये एक डिटेल्ड कंसेप्ट है, मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ कि अंदर जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है ये नेगेटिविटी होती है ज़्यादा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में, और बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर में पॉजिटिविटी होती है। सो इस कंडीशन को बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। देन आता है एक्शन पोटेंशियल। अब एक्शन पोटेंशियल नाम से ही पता चल रहा है, सो किसी सेल की एक्शन करने की कैपेसिटी। सो कंट्रैक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स आर इनिशिएटेड बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नोन एज एक्शन पोटेंशियल। सो हार्ट का एक्शन पोटेंशियल क्या है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कार्डियक मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो किसकी वजह से कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जनरेट हुई। सो इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। और एक्शन पोटेंशियल कब होता है, जब ये जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है इसमें चेंज होता है। सो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में जब चेंज होगा, इट मीन्स जो अंदर नेगेटिविटी थी वो बाहर ट्रांसफ़र होगी, और जो बाहर की पॉजिटिविटी थी जब वो अंदर आती है, सो एक डिस्टर्बेंस, एक चेंज हो जाता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में, जिसकी वजह से एक्शन प्रोड्यूस होता है। देन एक्शन पोटेंशियल टू टाइप्स के होते हैं, डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन क्या होता है, ये इनिशियल फेज ऑफ एक्शन पोटेंशियल होता है। इनिशियल मीन्स शुरू का फेज होता है, इन विच इनसाइड ऑफ मसल बिकम पॉजिटिव एंड आउटसाइड बिकम नेगेटिव, जिसमें जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है, अंदर का जो इन्वायरमेंट है वो पॉजिटिव रहता है, क्योंकि जो पोटेशियम है वो बाहर मूव करने लग जाते हैं एंड सोडियम अंदर मूव करने लग जाता है, एंड जो अंदर का जो बाहर का फ्लूइड है वो बाहर का एटमॉस्फेयर वो नेगेटिव रहता है। देन रीपोलराइजेशन क्या होता है, सो डीपोलराइजेशन में क्या होता है कि एक्शन शुरू होता है, एक्शन होता है, एंड रीपोलराइजेशन में क्या होता है, मसल रिवर्सेस बैक टू द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। रीपोलराइजेशन में दोबारा से जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर सेल था उसी कंडीशन पर चल जाता है, दोबारा से अंदर नेगेटिविटी हो जाती है एंड बाहर आउटसाइड जो है पॉजिटिविटी रहती है। सो ये थी कुछ टर्म्स। अब हम पढ़ते हैं मेन जो कंडक्टिंग सिस्टम है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, किस किस चीज़ों से कंडक्टिंग सिस्टम बना है। सो फर्स्ट है एसए नोड, जिसको बोलते हैं साइनोएट्रियल नोड, सिचुएटेड इन द सुपीरियर पार्ट ऑफ द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ द सुपीरियर वेना केवा। सो ये हार्ट है, ये हार्ट का राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, नीचे राइट वेंट्रिकल है और इधर लेफ्ट वेंट्रिकल है। सो जो एसए नोड है साइनोएट्रियल नोड, वो राइट एट्रियम में सिचुएटेड होता है। सो दिस इज राइट एट्रियम, यहाँ पर एसए नोड सिचुएटेड है उसकी वॉल में, और जस्ट बिलो द सुपीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है ऊपर, इसके जस्ट बिलो सिचुएटेड होता है। देन है एवी नोड, जिसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। सो ये जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है ये कहाँ सिचुएटेड है, सिचुएटेड इन द वॉल ऑफ द एट्रियल सेप्टम नियर द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स। सो यहाँ पे एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्स है, एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में, इस वॉल्व के बिल्कुल पास में सिचुएटेड है, यानी कि जो एट्रियल सेप्टम है, एट्रियल सेप्टम वो होता है जो दोनों एट्रियम के बीच में, राइट और लेफ्ट एट्रियम के बीच में जो सेप्टम होता है जो इनको डिवाइड कर रहा है उसको बोलते हैं एट्रियल सेप्टम, और वहाँ की एट्रियल सेप्टम की वॉल पर ये सिचुएटेड है एवी नोड। देन है बंडल ऑफ हिज या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। अब अराइजेस फ्रॉम द एवी नोड, सो एवी नोड से आगे डिवाइड होता है बंडल ऑफ हिज या फिर एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। arises from AV node divided into right and left branches which run on either side of the interventricular septum। अब ये AV node से निकलता है बंडल ऑफ हिज या फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, एंड देन ये लेफ्ट एंड राइट में डिवाइड हो जाता है इन द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। अब जो दो वेंट्रिकल्स के बीच में सेप्टम है इसको बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और यहाँ से लेफ्ट एंड राइट ब्रांच डिवाइड हो रही है, जो कि राइट ब्रांच राइट वेंट्रिकल में जाती है, लेफ्ट ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में।
देन आता है परकिंजे फाइबर्स, फ्रॉम ईच ब्रांच ऑफ द बंडल ऑफ हिस मैनी परकिंजे फाइबर्स अराइजेज एंड स्प्रेड ऑल ओवर द वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम। अब हर एक ब्रांच से, जैसे कि राइट ब्रांच है और लेफ्ट बंडल ब्रांच है, इसमें से और ब्रांचेस निकलती हैं, फर्दर ब्रांचेस निकल रही हैं जो कि पूरे वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में स्प्रेड हो रही हैं, बिछ रही हैं। सो इसको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है एसए नोड को डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं प्राइमरी पेसमेकर ऑफ द हार्ट, क्योंकि यहीं से इम्पल्सेस जनरेट हो रही हैं। एसए सेल्स क्या होते हैं, जो साइनोएट्रियल नोड के जो सेल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल होते हैं, जिनकी वजह से रेगुलर इम्पल्सेस जनरेट होती हैं जो कि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। सो जनरेट कहाँ से हुई, एसए सेल से, जो कि इनिशिएट और जनरेट करते हैं रेगुलर इम्पल्सेस को। दिस इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज दैट इज डीपोलराइज regularly, usually between 60 to 80 times a minute, followed by recovery, that is repolarization. So ये जो ऐसे सेल्स हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिकली अनस्टेबल है, जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये डीपोलराइज हो जाते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब जो हमने पहले ही बताया कि ये इनस्टेबल हो गए और ये एक्शन शो करेंगे, एंड देन क्विकली ये रीपोलराइज हो जाते हैं, दोबारा से रेस्टिंग फेज में चले जाते हैं। ये अपने जो हार्ट को है वो बीट करते हैं 60 to 80 टाइम्स अ मिनट, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली देयर इंस्टेबिलिटी लीड्स देम टू डिस्चार्ज अगेन, सेटिंग द हार्ट रेट। सो ये बहुत जल्दी मतलब सडनली डीपोलराइज होते हैं, देन रीपोलराइज होते हैं। इस वजह से हार्ट रेट हमारा जो 60 to 80 टाइम्स बीट करता है वो एसए नोड की वजह से करता है, जो एसए नोड से इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। ट्रिगर्स एट्रियल कंट्रैक्शन, क्योंकि एसए नोड जो है वो पूरे एट्रियम में अपनी इम्पल्सेस को जनरेट कर रहा है, राइट एट्रियम में भी और लेफ्ट एट्रियम में भी अपनी इम्पल्सेस को है जो स्प्रेड कर रहा है, और ये स्प्रेड हो रही है इंटरनोडल फाइबर्स की वजह से। ये आप देख रहे हैं एसए नोड से इंटरनोडल फाइबर्स निकल रहे हैं जो लेफ्ट एंड राइट एट्रियम दोनों में जा रही हैं। इसकी वजह से जो एट्रियम है उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है। सो ये जो एट्रियल कंट्रैक्शन है इसको 0.1 सेकेंड पूरा लगता है कॉन्ट्रैक्ट होने में एट्रियम को। देन एसए नोड के बाद हम पढ़ेंगे एवी नोड, जिसका नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। हमने लोकेशन पहले ही पढ़ ली है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड की। इट टेक्स 0.1 seconds to pass impulses from SA node to AV node, which allows the atria to finish contracting before the ventricles start. Then SA node से जो इम्पल्सेस हैं वो एवी नोड तक ट्रांसफ़र होती हैं। सो एवी नोड में जब ट्रांसफ़र होती हैं सो ये 0.1 सेकेंड्स लगते हैं पूरे एट्रियम को कंट्रैक्ट होने में एंड एवी नोड तक इम्पल्सेस को कंडक्ट होने में, ट्रांसफ़र करने में। देन यहाँ पर जो है ये जो 0.1 सेकेंड्स है इसका टाइम इतना इसलिए लगता है ताकि ये एट्रियम अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए एंड देन वेंट्रिकल्स में आगे कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो, तो तब जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे देन एट्रियम जो है रिलैक्स हो जाएंगे। तो 0.1 सेकेंड्स लगते हैं। सो जो एवी नोड है इसको बोलते हैं सेकेंडरी पेसमेकर। हमारा प्राइमरी पेसमेकर है एसए नोड, क्योंकि वहाँ से मेन जनरेशन स्टार्ट होती है इम्पल्सेस की। लेकिन इन केस अगर एसए नोड खराब हो जाए किसी वजह से, किसी डिसीज़ की वजह से, सो सेकेंडरी पेसमेकर जो एवी नोड है वो भी इम्पल्सेस को जनरेट कर सकता है, लेकिन जो इसका रेट होगा वो स्लो होगा। एसए नोड 60 to 80 टाइम्स पर मिनट हार्ट को बीट करवाता है, लेकिन जो एवी नोड है वो 40 to 60 बीट्स पर मिनट हार्ट को बीट करवाता है। सो ये इसकी जो इम्पल्सेस है लिटिल स्लोअर हैं देन द एसए नोड। देन आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर बंडल ऑफ हिस या फिर एवी बंडल। सो ये जो एवी नोड है यहाँ से दो में डिवाइड हो रही है ब्रांचेस आगे, जिसको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, और ये दो में डिवाइड हो रही है लेफ्ट बंडल ब्रांच एंड राइट बंडल ब्रांच। सो जो राइट बंडल ब्रांच है वो राइट वेंट्रिकल में जाती है और जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है वो लेफ्ट वेंट्रिकल में। So specialized fiber originate from the AV node at the upper end of the ventricular septum, divides into right and left bundle branches. So ये upper end है जो AV node interventricular septum का, यहाँ पर ये divide हो जाती हैं। Then आगे आता है Purkinje fibers. So जो AV node है, bundle of His है, और जो Purkinje fibers हैं ये electrical impulses को transfer करते हैं to the apex of the heart. सो ये जो नीचे है जो वेंट्रिकल्स वाला पोर्शन है ये है एपेक्स ऑफ द हार्ट। ये पूरे एपेक्स में ये जो तीनों मिलके एवी बंडल, हिज बंडल एंड परकिंजे फाइबर्स, ये तीनों मिलके इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को वेंट्रिकल्स में ट्रांसफ़र करते हैं, जिससे वेंट्रिकल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंड जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं
तो जो ब्लड है वो स्क्वीज होकर देन आगे पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में पहुंच जाता है। सो जो वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन है इसको 0.3 सेकेंड्स लगते हैं कॉन्ट्रैक्ट होने में। सो पिरकिंजे फाइबर्स ये आप देख सकते हैं, जो बंडल लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच है उसमें जो आगे ब्रांचेस है जो वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम में जा रही हैं। सो ऐसे ये पूरा जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है हार्ट एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में थ्रू दीज कंपोनेंट्स। अब एक फ्लो चार्ट देख लेते हैं एंड में लास्ट। सो जो एक्शन पोटेंशियल है वो इनिशिएट हुआ हमारा एस से नोड में, इट मीन्स जो इम्पल्सेस है वो जनरेट हुई एस से नोड में प्राइमरी पेसमेकर में, एंड देन एक्शन पोटेंशियल जो है इंटरनोडल से पूरे इंटरनोडल फाइबर से पूरे एट्रियम में स्प्रेड हो गई। देन एक्शन पोटेंशियल स्प्रेड थ्रू द एट्रिया टू द एवी नोड, देन जो एक्शन पोटेंशियल है वो एवी नोड एस नोड से इंटरनोडल फाइबर से एट्रिया में स्प्रेड हुआ, देन एट्रिया से एवी नोड तक पहुंचा, एंड देन एवी नोड से राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच में पहुंचा, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांच से देन पिरकिंजे फाइबर्स में और पूरे वेंट्रिकल में देन ये इम्पल्सेस स्प्रेड हो गई, एंड देन हार्ट जो है वेंट्रिकल जो है हार्ट के वो कॉन्ट्रैक्ट हुए, एंड देन इवेंचुअली मीन्स लास्ट में क्या होता है कि जो पूरा हार्ट है मीन्स चाहे वो एट्रियल मसल है वेंट्रिकल थोड़े देर के रिलैक्स पीरियड पर चले जाते हैं जो कि अराउंड 0.4 सेकेंड्स का होता है। सो इससे क्या होता है जब पूरा हार्ट रिलैक्स में होता है सो ये दोबारा से एनर्जी गेन करता है, दोबारा से जो इम्पल्सेस हैं उनको जनरेट करता है। सो ऐसे पूरा कंडक्शन सिस्टम जो है कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आगे आगे कंडक्ट होती हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज जनरेट करती हैं और कैसे हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, हार्ट बीट करता है। सो इट वाज ऑल अबाउट दैट। आई होप ये आपको समझ आया हो, एंड अगर ये वीडियो आपको समझ आई सो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।